अगर सत्कर्म करता है तो भगवान कृपा करके उसे मनुष्य का तन दे देते हैं। ध्यान दें, तो भगवान और जीव यह तत्व के समान है, जैसे बिजली का करंट, और उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। होता है बिजली करंट का कोई स्वरूप नहीं होता है। पंखा से जुड़ जाए तो हवा देने लगे, हीटर से जुड़ जाए तो गर्मी देने लगे, कूलर से जुड़ जाए तो ठंडा देने लगे, बल्ब से जुड़ जाए तो प्रकाश करने लगे, है कि नहीं? है बिजली तो एक ही, लेकिन उनका काम बदल जाता है। उसी प्रकार जिस योनि में यह जीव जाता है, उस योनि के आकार को ग्रहण करके वैसा ही कर्म करने लगता है। या तो पावर के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कितना भी पावर हो, लेकिन किस बल्ब में कितना पावर लगा हुआ है, कितना वोल्ट है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार हम सबके जीवन में भी भगवान ने अलग अलग वोल्ट बना करके भेजा है। किसको कितना वोल्टेज चाहिए और कितना प्रकाशित कर सकता है, और उसी प्रकाश को स्वीकार करना ही जीवन का ध्येय है। लेकिन जीव भगवान के वास्तविक स्वरूप को ना समझ करके जल के समान चलायमान हो जाता है, स्थिर नहीं हो पाता है। और जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक अपने लक्ष्य, अपने पद, अपने प्रतिष्ठा को कैसे समझ पाएगा। भगवान श्याम सुंदर के अवतार की कथा हम सब ने इन कथा के माध्यम से श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर सिर्फ राक्षस को मारने के लिए ही अवतार ग्रहण नहीं करते हैं, अपितु अवतार लेकर के जीव मात्र को सुंदर शिक्षा ही दिया करते हैं। और उस शिक्षा को ग्रहण करके जीव अगर चलने का प्रयास करे, बात समझ जाए, तो सुखपूर्वक अपने जीवन को जी सकता है, जान सकता है। यही बात हम लोगों ने अभी तक के कथा में जाना। लेकिन यह सब समझने के लिए भी हम सबों को गुरु शरणापन होने की अत्यंत ही आवश्यकता है। कारण कि गुरु बिन हो ही कि ज्ञान, और ज्ञान की हो ही विराग बिन। जब तक किसी विषय को जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तो प्रीति नहीं होगा, जब तक प्रीति नहीं होगा तो प्रतीति कैसे होगा। इसलिए आदौ श्रद्धा ततो साधु संगः अथ अनर्थ निवृत्ति, यह साधन कहा है। इन साधन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मात्र 3 काम ही कहा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। और कोई साधन ना कर सके तो कोई बात नहीं, आप केवल सुनते जाएं, सुनते जाएं, कथा में बैठते जाएं, और कथा में बैठते चले गए तो एक दिन कथा आप में बैठ जाएगी। इसलिए हम सबों को श्री राधा रानी के चरण कमल में प्रार्थना करना चाहिए। हे राधा रानी, जब तक आप कृपा नहीं करोगी तब तक काम नहीं बनेगा। तो सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। हे राधे रानी, कब तुम कृपा दोनों हाथ ऊपर करके, जिन लोगों को आरती का पर्चा मिला है, आरती के पर्चे में यह पद लिखा हुआ है, खोल करके देखें। कृपा करोगी
कब तुम कृपा करोगी राधे रानी। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी। राधे रानी कब तुम कृपा करो। जय हो, काली की सेवा करते हैं। अति दुर्गम भव जाल बधो में। भव जाल अति दुर्गम भव जाल बधो कब तुम पार करो। कब तुम पार करोगे राधे रानी। कब तुम कृपा राधे रानी। अति दुर्गम भव जाल बध्यो में। अति दुर्गम भव अति दुर्गम भव जाल बध्यो में। अति निज शरण ही कवलो राधे राधे रानी। कब तुम कृपा करो। राधे रानी हरि बोल।
दर्शन कब तुम दो। ये राधे रानी कब तुम कृपा करो। राधे राधे रानी राधे रानी राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करो। तुम कृपा करो। बोलिए राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से जब तक राधा शक्ति का हमारे जीवन में कृपा नहीं होगा तब तक हम सबके जीवन में भगवान की कृपा संभव ही नहीं है। इसलिए राधा रानी का कृपा अत्यंत ही जरूरी है। भागवत में आप सब जानते हैं कि राधा रानी श्री सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं। भगवान शिव के गुरु हैं श्री राधा रानी। उद्धव जी महाराज के गुरु हैं श्री राधा रानी। और श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के भी गुरु हैं श्री राधा रानी। हरि को नचवत सिखवत प्यारी। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपने मुखारविंद से अपने गुरु का नाम कैसे लेते। तो बार बार अगर एक बार सुनते हैं तो 6-6 महीने की समाधि लग जाती है गुरु के नाम से। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा संभल करके 7 दिन ही कथा श्रवण करानी है। तो बड़ा संभल करके कथा बोलते जा रहे हैं। तो कल की कथा में हम सब ने भगवान के लीलाओं के बारे में श्रवण किया कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी कथा सुनी। भगवान किसे कहते, भगवान अवतार क्यों लेते हैं तो क्या करते हैं। भगवान की आराधना करनी चाहिए, जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मात्र 3 सूत्र कहा। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्येत्या सुजनार्दनः। भगवान की भक्ति में मात्र 3 काम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दया, संतुष्टिया और अपने इंद्रियों को बस में करके जब सत्कर्म किया जाता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। अनेक देवी देवता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अरे कलयुग चल रहा है, विष्णवे की जगह पर विष्णाए भी कह देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन कब, जब आपके भीतर भक्ति होगी। भक्त्या तुष्यति केवलम। जब भगवान के प्रति प्रगाढ़ता हो जाएगी तो अगर आपसे त्रुटि भी हो जाएगा तो भगवान माफ कर देंगे नियम से, अगर त्रुटि होने पर भी। लेकिन जहां लगाव का, जहां प्रेम ना हो
वहां तो हर एक प्रकार के विधि विधान को ही सर्वोपरि माना जाता है कि नहीं। अधिकारी के पास जब जाएंगे तो प्रत्येक नियम को मानना ही पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। उसी प्रकार संसार में जब आप कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड के कुछ नियामक हैं, कुछ नियम हैं। उन सभी नियमों को जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक कर्मकांड सही नहीं हो सकता है। उसी प्रकार ज्ञान कांड, ज्ञान में भी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानाभिमानी होकर के जब तक जीव उस कर्म को अपने जीवन में उतारता नहीं है, हम जानते तो हैं लेकिन उतारते नहीं हैं, तो ज्ञानी पुत्र को भी भगवान की भक्ति से गिरने का भय सदैव बना रहता है। कहावत है ना, कभी कभी अत्यधिक कॉन्फिडेंस होना भी मुश्किल खड़ा कर देता है। इसीलिए कभी कभी ओवर आत्मविश्वास को भी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं अपने को बिल्ली के बच्चे के जैसे मानते हैं। ध्यान देंगे, हर पशुओं को अपने बच्चों से बड़ा लगाव होता है। तो दो प्रकार के मुख्यतया भक्ति करने वाले हैं और दो का उदाहरण दिया जाता है कि आप बंदर के बच्चे हैं कि बिल्ली के बच्चे बनना चाहते हैं। बंदर के बच्चे को आपने देखा होगा कि बच्चे खुद अपनी मां को पकड़ते हैं। बंदर खुद नहीं पकड़ता है, बंदर के बच्चे खुद अपने हाथों से अपने मां को पकड़ता है। बंदर इस डाल से उस डाल पर जाता है। कभी अगर इसी उछल कूद में अगर बंदर के हाथ स्लिप कर गया, बच्चे तो कमजोर होते ही हैं, कभी हाथ फिसला तो बच्चे का हालत बिगड़ जाता है, वही बेमौत मारा जाता है। लेकिन बिल्ली की बच्चे की विशेषता क्या है? बिल्ली अपने मुंह से, अपने दांत से अपने बच्चों को पकड़ती है। इसलिए बिल्ली के बच्चे को जल्दी मरते हुए बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने। बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है। तो जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वह अपने को अबोध मानते हैं, हाथ उठा देते हैं कि प्रभु हमसे कुछ नहीं होगा, दोनों हाथ उठाते, ये सरेंडर है, महाराज आप मुझे स्वीकार कर लें। तो ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान उस जीव को अपना लेते हैं। और बंदर के बच्चे कौन हैं? कहते हैं ये ज्ञानी भक्त हैं, जिसे वेद का, शास्त्र का, उपनिषदों का ज्ञान तो है और अपने ज्ञान, अपने अनुष्ठान, अपने व्रत, अपने नियमों की बदौलत भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है। और इस ज्ञानाभिमान में जब जीव से कोई हाथ थोड़ा सा भी चूका तो वह अधर्म पारायण हो जाता है। इसीलिए देखिए समाज में जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी बुद्धि नेक बिगड़ी और बड़े बड़े आतंकवादी बन जाते हैं, बुद्धि का दुरुपयोग ही तो करते हैं कि नहीं करते। जिस विद्या का सदुपयोग करना चाहिए उसी विद्या का दुरुपयोग करते। इसीलिए विद्या क्या है? तो सा विद्या विमुच्यते, विद्या वही है जो आपको मुक्त करा दे, अन्यथा वह विद्या विद्या नहीं है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा उछालते हुए, परिजन माता पिता बच्चे को उठा करके उछालते हैं और उछालते हैं तो बच्चे को आपने देखा होगा क्या करता है? मुस्कुराता है, मुस्कुराता है ना। बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो बच्चा मुस्कुराता है, या कहीं हाथ छूटा तो क्या हाल होगा?
किसी को भी ऊपर उछालो तो डरेगा, लेकिन बच्चा मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि हमें संभालने वाला कोई है। उसी प्रकार जो जीव दिन रात उछलते कूदते तो हैं, और जिनके जीवन में गुरु रूपी, भगवान रूपी, संत रूपी अगर परिजन संभालने के लिए नहीं है, तो ऐसे जीव का ही अकल्याण हो जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए जीवन में हम सबों को अपना संबंध, अपना रिश्तेदार भगवान को बनाना चाहिए। जब तक भगवान से रिश्तेदारी नहीं होगी, तब तक काम नहीं बनेगा। आपने जोंक को देखा होगा, जोंक जब दूसरे सिरे को ठीक से पकड़ लेता है, फिर पहले सिरे को छोड़ता है कि नहीं? आपने देखा होगा जब दूसरा पांव आप रखते हैं, तब पहला पांव उठाते हैं। उसी प्रकार जब तक जीव सत्कर्म को अपनाएगा नहीं, तब तक अधर्म से निवृत्ति नहीं होगी। शास्त्र कहता है आप कोई कर्म ना करो, अकर्मण्य बनकर के विराजमान हो जाओ। आप कोई भी कर्म करो, आप धर्म करोगे फिर भी अधर्म होगा, और अधर्म करो फिर भी धर्म होगा। किसी के लिए अधर्म तो किसी के लिए धर्म बन जाता है, और किसी के लिए अधर्म तो आपके लिए धर्म बन जाता है। एक घर बनाने में कितनी मुश्किलें आती है। कोई मजदूर इतना मेहनत करता है, उसी का परिणाम तो सुख है। रसोई बनाने वाला जब भोजन बनाता है, मेहनत करता है, तब तो कोई प्रसाद पाकर के सुख का अनुभव करता है कि नहीं? कोई गायक गाता है, तब तो कुछ लोग सुकून लाभ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं किन्हीं ने किन्हीं का परिश्रम का ये फल है। तो जब तक जीव परिश्रम नहीं करेगा, तब तक उस रस का लाभ नहीं ले सकता है। तो कर्म ही कर्म बंधन से मुक्त करता है, अर्थात लोहे ही लोहे को काटता है। आप कर्म किए बिना रह नहीं सकते, कर्म तो करेंगे ही। तो कौन सा कर्म करें? इसीलिए शास्त्रों ने कर्म को निश्चित किया है कि ये कर्म करें। संग करना नहीं चाहिए। अगर किसी का संग हो जाए तो आपके जीवन का बंधन का कारण बन जाएगा, लेकिन वही संग अगर महत जनों का हो जाएगा, तो वहां कर्म किया हुआ फल भी मुक्तिदायक हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने पग पग पर जीव जगत को सावधान किया है। तो भगवान गोकुल में अवतार लेकर के यशोदा महारानी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ बड़े ही धूमधाम से भक्तजनों को आनंदित कर रहे हैं। ध्यान देंगे, कथा में हम सबने श्रवण किया। आज समाज में एक भ्रांति है। भ्रांति क्या है? तो जो तुलसी माला लिए हैं वही भगवान का भक्त हो सकता है, वही भगवान की कृपा का पात्र हो सकता है। आप आहार शुद्ध करो, विहार शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, आप पवित्र हो जाओ, नहा लो, धो लो, पढ़ लो, लिख लो, ज्ञानी बन जाओ। और ज्ञानी बन जाओगे तो आपसे सत्कर्म हो जाएगा, और सत्कर्म हो जाएगा तो ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो कथा यहीं से प्रारंभ होती है। रामावतार में भी भगवान ने सर्वप्रथम तारका का वध किया, और कृष्णावतार में भी भगवान ने पूतना का वध किया, जिसका नाम है बकी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यसाधी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। तो विचार करिए, वह बकासुर की बहन तो राक्षसी थी, क्या आहार शुद्ध था? जहां कहीं ब्रजमंडल में बच्चे का जन्म हुआ, उसका खून पीती थी। ब्रजमंडल में रहने वाले बच्चे का खून पीती थी। तो स्वभाव खराब है, आहार खराब है, न विहार ठीक है, न स्वभाव ठीक है, न चाल चलन ठीक है,
लेकिन फिर भी भगवान ने उसके बातों को देखते हुए उन्हें मां के गति को दिया है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि ये न किन प्रकार से बकी भगवान को अपना मानती। भगवान वामन जब बलि के सामने आए तो बलि की बेटी विंध्यावली मन ही मन सोचती है कि ऐसा बेटा मेरे पास होता तो मैं बहुत दुलार करती, अपना दूध पिलाती। और उसी भाव को देखते हुए भगवान ने उनकी स्थिति को देखा और मान लिया। भगवान मन देखते हैं, भगवान बाहर केवल तन ही नहीं देखते। दुनिया में तन देखने का काम दुनिया के लोग करते हैं। भगवान श्याम सुंदर आए और भगवान श्याम सुंदर को निहारना छोड़ करके सब पुतना को देखने लगे। अरे इसके साड़ी को देखो, इसके श्रृंगार को देखो, इसके आभूषण को देखो, इसके व्यवहार को देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं यहाँ हूं तो केवल मुझे ही देखो, अन्यथा मैं उनके साथ चला जाऊंगा। और भगवान चले गए। इसीलिए भगवान की भक्ति करने वाले को अपना मन बड़ा स्थिर करके रखने की आवश्यकता है। आप कितना भी संसार में साधन चिंतन मनन भजन कर ले, लेकिन छोटी सी गलती भी आपको ऊपर से नीचे गिरा सकता है। विचार है कि स्नान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अरे स्नान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते तो मछली पर प्रसन्न हो जाते। मछली तो दिन रात जल में ही रहती कि नहीं? भगवान नहाने से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान पढ़ने लिखने से प्रसन्न नहीं होते हैं। पढ़ने लिखने से प्रसन्न होते तो भगवान इन गोप ग्वालिनियां भिलनियां जिसे एक अक्षर पता नहीं उन पर कैसे खुश होते। भगवान अगर जाति से खुश होते कि ब्राह्मण है, उच्च वर्गीय है, खुश हो जाते तो भगवान कुब्जा पर क्यों खुश होते? भगवान विदुर पर क्यों खुश होते? भगवान जाति पर खुश नहीं होते हैं। भगवान विद्या से खुश नहीं होते हैं। भगवान नहाने से खुश नहीं होते हैं। भगवान आपके विचार आपके स्वभाव को देखते हैं। कोई कहता है भगवान अवस्था से खुश होते हैं। बोले अगर अवस्था से खुश होते तो ध्रुव की क्या अवस्था थी, प्रहलाद की क्या अवस्था थी? भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान शील गुण संस्कार से ही अगर मिलते, वस्तु से रिझ जाते तो भगवान सुग्रीव से मित्रता नहीं करते। भगवान सुदामा के ऊपर अनुग्रह नहीं करते। भगवान कहते हैं भगवान धनवान को मिलते हैं। भगवान धनवान पर नहीं खुश होते हैं। भगवान भक्ति पर खुश होते हैं। जिसके भीतर में भक्ति है उनके ऊपर भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान को वस्तु चाहिए तो आप क्या अर्पण करते हो? कहते हैं शुद्ध वस्तु भगवान को चाहिए। कहते हैं ना, क्या शुद्ध भगवान को आप अर्पण करते हो? आप सबसे पहले स्नान ही कराते हो भगवान को। तो क्या चीज से स्नान कराते हैं? पहला क्या है? पहला है जल। जल शुद्ध है? विचार करिए, जल शुद्ध है? जल नदी सरोवर कहीं का तो जल है ना। और जल अगर चढ़ा रहे हैं तो जल में तो अनेक जीव जंतु पहले से विराजमान रहता है कि नहीं रहता? और जीव जब जल में रहता है तो क्या उस जीव के झूठे जल को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? भगवान को झूठा जल अर्पण हम करते हैं। और ऐसा नहीं साफ सुथरा हो, फिल्टर किया हुआ हो। लोग खुद तो फिल्टर का पानी पीते हैं। जब कलश भरना होता है तो ऐसे नदी सरोवर का जल भरते हैं जहां कोई पूछता भी नहीं, इतना कूड़ा कचरा भरा हो। और कहते कि हम तो कर्मकांड कर रहे हैं। अरे ऐसा कलश भरना भी लाभकारी नहीं होता है। जैसा पान करो वैसा सेवा करो। तो जल
आप दूध अर्पण करते हैं भगवान को, स्नान कराते हैं ना भगवान को, शालिग्राम जी हो, शिव जी हो। दूध किसका झूठा है पता है? आपके दूध लेने से पहले गाय के बछड़े का झूठा है कि नहीं है? क्या दूध से भगवान खुश हो जाएंगे? आप दही अर्पण करते हैं, दही में देखो कितना बैक्टीरिया सब होता है, भगवान को अर्पण कर रहे हो। मधु, जिसे मधुपर्क कहते हैं, वह किसी भंवरे का झूठा ही तो है कि नहीं है? आप किसी फूल को अर्पण कर रहे हैं, क्या वह फूल शुद्ध है? आपके भगवान को स्वीकार करने से पहले भंवर उस रस को लेकर के चला जाता है। इसलिए नेपाल में एक गीत लोग गाते हैं, नेपाली गीत गाते हैं। अरे कृष्ण भजन मां, राधे भजन मां, कृष्ण भजन मां, राधे भजन मां, कृष्ण भजन मां, राधे भजन मां, कृष्ण भजन मां, राधे भजन मां। लाग्यो मेरो मन, लाग्यो मेरो मन, मुरली की तान सुनेगा, हाँ मुरली की तान सुनेगा, कृष्ण भजन मां, राधे भजन मां, लाग्यो मेरो मन, हाँ लाग्यो मेरो मन, लाग्यो मेरो मन, लाग्यो मेरो मन, अरे मुरली की तान सुनेरा, मुरली की तान सुनेरा। ध्यान देंगे। जल चढ़ाउने भैना मछली का झूठ छ, चढ़ाउने भैने माछा का झूठ छ, जल चढ़ाउना भैन माछा झूठ छ, माछा रे छोड़ दिए जाओ, कृष्ण भजन मां, राधे भजन मां, कृष्ण भजन मां, राधे भजन मां। मुरली की तान सुनेरा, हाँ मुरली की तान सुनेरा, जय हो।
पाछा क झूठ छ। दूध चढ़ाने भैना पाछा क झूठ छ। बाछारे छोड़ दिए दूध, मुरली की तान सुनेला। कृष्ण भजन महा, राधे भजन महा, कृष्ण भजन महा। अरे मुरली की तान सुनेगा, 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 अरे मुरली की तान सुनेगा। कृष्ण भजन महा, राधे भजन भजन महा, राधे भजन महा। मुरली की तान सुनेगा, फूल चढ़ फूल चढ़ाने भैना भंवरा क झूठ छ। फूल चढ़ाने भैना भंवरा क झूठ छ। भंवरा रे छोड़ दिए फूल, मुरली की तान सुनेला। भंवरा रे छोड़ दिए भजन माँ, राधे भजन माँ, कृष्ण भजन माँ, कृष्ण भजन माँ, राधे भजन माँ, कृष्ण भजन माँ। मुरली की तान सुनेरा, ये मुरली की तान सुनेरा, ये मुरली की तान सुनेरा। राधे भजन माँ, कृष्ण भजन माँ, राधे भजन माँ, कृष्ण भजन मुरली की तान सुनेरा। भजन महा, राधे भजन महा, कृष्ण भजन महा, राधे भजन महा।
अरे मुरली की तान सुनेगा, अरे मुरली की तान सुनेगा, मुरली की तान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का मतलब है भगवान को कोई वस्तु से कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान कब कैसे आप पर प्रसन्न हो जाएंगे भला कोई नहीं कह सकता है। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, किस पर रीझ जाएंगे कोई नहीं कह सकता। इसलिए आप सिर्फ कर्म करते जाएं। कोई कहे कि भगवान मनुष्यों पर ही प्रसन्न होते हैं, तो गजेंद्र तो हाथी था। भगवान हाथी के ऊपर कैसे प्रसन्न हो गए, पशु के ऊपर भगवान कैसे प्रसन्न हो गए। तो भगवान के लिए कोई नियम नहीं है कि हाँ यह पैमाना हो तो ही भगवान मिल जाते हैं। इसलिए भगवान से आप इन किन प्रकार से संबंध जोड़ करके रखें तो काम बन जाएगा। तो भगवान श्याम सुंदर ने यही तो अवतार लेकर के किया है, ध्यान देंगे। आज से पहले भगवान को इतना सरल होते देखा गया है। जिन भगवान को सहस्त्र शीर्षा पुरख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात वेद शास्त्र उपनिषदों में हजारों सिर वाला कह कर गए, जिसे सप्त लोक नहीं 14 भुवन, सप्त नीचे सप्त ऊपर, अतल बीतल सूतल तलातल महातल रासातल और पाताल, इतने लोकों के ऊपर जिनकी कामना की गई है, परिकल्पना की गई, भगवान ऐसे हैं। और उन भगवान को वैदिक मंत्रों से बड़े बड़े वैदिक लोग ऋचाओं के माध्यम से रिझाते हैं। क्या वो भगवान के डर से बड़े बड़े देवी देवता सब थर थर कांपते रहते हैं? क्या उन भगवान को कोई व्यक्ति कुछ बोल सकता है? आज जीव जगत के ऊपर अकारण करुणा वर्णालय भगवान कि अहितु की कृपा नहीं तो और क्या है कि ताही अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कोई गोपी कहती अरे कन्हैया नेक नाच के दिखाओ, और कन्हैया नाच करके दिखाने लगते हैं मैं तो को ताजी ताजी माखन दूंगी, और भगवान नाचने लगते हैं। क्या मजाल कि कोई गोपी भगवान को डांट दे, जिनके डर से लोकपाल डरता हो, क्षेत्रपाल डरता हो। आज वही श्याम सुंदर मैया यशोदा के छड़ी को देख करके डर रहे हैं, भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। मैया कहती कन्हैया तूने बड़ो हुई उद्यम मचा रखो है, मैं तो को बांधूंगी। और श्याम सुंदर को बांधने के लिए मैया छड़ी लेकर के भाजती हैं, और कन्हैया आगे आगे भागता है। माँ यशोदा जो वृद्धावस्था में पीछे पीछे भागती हैं, और कन्हैया डर से भाग रहा है। क्या भगवान को, क्या ब्रह्म को कभी डरते हुए सुना है? क्या सुना है भगवान डरते हैं? कोई कहता है कि भगवान को खिलाने की क्या जरूरत है, भगवान को पिलाने की क्या जरूरत है, भगवान को देने की क्या जरूरत है। भगवान जब सब कुछ कर ही लेते तो भगवान यशोदा के डर से डरते। जो कारागार में देवकी और वसुदेव को कहते हैं कि जैसा कहता हूं वैसा करो, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षिणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। विचार करिए, क्या ऐसे भगवान को इतना सरल होते हुए देखा है? यह भगवान की अकारण करुणा कृपा नहीं तो और क्या है।
जिन परमात्मा जो स्वयं ही क्षीर सागर में रहते हो और वहीं क्षीर सागर वाले भगवान मां यशोदा के दुग्ध को पान कर रहे हैं, क्या उन भगवान को अभाव है? इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भगवान भक्ति के परवश होकर के बंध जाते। भगवान इन हमारे दुष्प्रवृत्ति का ही तो नाश करते हैं। इन दुष्प्रवृत्तियों के कारण जीव सब कुछ होते हुए भी भीतर में सुख है, आनंद है, और उस आनंद के सन्निकट होने के बावजूद भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। ऐसे जीव जब आनंद में भरपूर नहीं होता है तो भगवान को उस धरातल पर आकर के ऐसे जीवों को समझाना होता है। भगवान श्याम सुंदर छोटे थे तो एक दिन कोई फल बेचने वाले आए। अरे फल ले लो, कोई फल ले लो, फल ले लो कहते कहते वह डोल रही थी, कोई फल लेना नहीं चाह रहा था और इतना भूल गई श्याम सुंदर के प्रेम में। जब कोई नहीं ले रहा था अन्न के बदले तो भगवान श्याम सुंदर फल वाली को रोकते, मैया मैया मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए। और श्याम सुंदर अपने हाथ में कुछ अन्न धान के कणों को लेकर के आज जा रहे हैं उस फल वाली को देने के लिए। ध्यान देना आप, एक तो कन्हैया पहले से छोटे हैं और छोटे बच्चे के हाथ में कितना सा अन्न जा सकता है। भगवान श्याम सुंदर जो बालक रूप में है उस अन्न को लेकर के गए। सारा अन्न जो भी था सारे रास्ते में ही गिर गया और जब सारा रास्ते में ही गिर गया है मात्र एक धान के कण बचा। उस धान के कणों को देख करके जान करके फल वाली ने उस अन्न के कणों को पात्र में रख दिया। ध्यान देंगे, बहुत सारा अन्न था और वह सारा अन्न नीचे गिर गया, नहीं बचा। एक अन्न के कण बचे हैं लेकिन फल वाली के टोकरी भर का फल भगवान श्याम सुंदर के हाथों में आ गया। टोकरी में जितना फल था वह सारा फल भगवान के हाथों में समा गया। फल वाली कहती कन्हैया मैं कहो तो आपको प्यार कर लूं, दुलार कर लूं। और कन्हैया झटपट उस फल वाली के गोद में बैठ गए। आज फल वाली के भाग्य की कौन प्रशंसा कर सकता है, बड़ाई कर सकता है? विचार करिए, अन्य युगों में जितने भी भगवान की भक्त भक्ता सब हुई हैं और जिन सबका संबंध भगवान से हुआ है, जुड़ाव हुआ है, देखिए भगवान को आप जिस रूप में बुलाइए भगवान आपसे मिलेंगे। केवल इसके रूप में ही नहीं, भगवान आपके पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, भगवान आपके माता पिता बनने के लिए तैयार हैं, भगवान आपके भाई बनने के लिए तैयार हैं, भगवान आपके पति बनने के लिए तैयार हैं, पत्नी बनने के लिए तैयार हैं। अरे भगवान आपके नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। भगवान को और ना तो कुछ कम से कम नौकर भी तो आप मान लो। आप सब जानते हैं विद्यापति जी के नौकर बन करके भगवान भोलेनाथ आए, उगना मार करके आए कि नहीं आए? भगवान आए ना। उसी प्रकार आपके सबसे बड़े शुभचिंतक भगवान ही हैं, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। फल वाली ने जब अपने टोकरी को देखा तो इतना धन संपत्ति का भरमार हो गया कि बहुत गदगद हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ये न किन प्रकार से भगवान से ही हम सबों को संबंध जोड़ना चाहिए।
भगवान एक तरफ राक्षस का वध कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ इतना प्रेम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने घर से अन्न लाते हैं खाने पीने के लिए, भगवान सबके साथ मिलकर के खाते हैं। देखो, भगवान का जूठन प्रसाद कोई खाता है तो प्रसाद मानता है, और ये वृंदावन के कृष्ण ऐसे हैं जो ग्वाल बालों के जूठा खाते हैं। ये कृष्ण ऐसे हैं कि ग्वाल बालों के जूठन को खा रहे हैं, और इनके जूठन प्रसाद खाते देख करके ही तो नियम के साधनों के नियंता ब्रह्मा जी महाराज को आश्चर्य होता है और इन ग्वाल बालों का हरण करते हैं। ध्यान देंगे। और भगवान ने उतने ग्वाल बाल बन करके सब कुछ दिखा दिया है कि देखो, हर जगह मैं ही हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब कुछ बन गए। ग्वाल बालों को जब उदास देखा तो ग्वाल बालों के कल्याण के लिए ही उन्होंने अन्न की चोरी करना सिखलाया है। देखो, जब से अन्न सबको बेचा जाने लगा है, तब से अन्न मिलना मुश्किल हो गया है। संसार में जब लोग अन्न का दुरुपयोग करते हैं, जितना खाते नहीं उससे अधिक बर्बाद करते हैं। जितना नदी नाले में बह जाता है अन्न, उतने से अगर बच जाए तो भारत में गरीबी मिट जाएगी, अगर जितना अन्न लोग बर्बाद कर दे। इसीलिए शादी विवाह उत्सवों में आप अन्न पकवान बनाओ, लेकिन यह ध्यान रहे कि बर्बाद ना हो। इस प्रकार से भगवान की प्रत्येक लीलाएं लोगों को शिक्षा देने के लिए अनुकरणीय है। भगवान श्याम सुंदर आज ग्वाल वालों को कहते हैं कि हमारे घर में गाय चरावे हम ग्वाला, और दूध दही खावे मथुरा के लाला, कबू ना होगो। और भगवान ने कहा, जाओ सब अपने अपने घर में चोरी करो, और दूध दही बाहर नहीं जानी चाहिए। देखो, पेट भरा रहेगा ना तो व्यक्ति जल्दी पाप नहीं करेगा। पेट भरने के लिए ही तो लोग अनेक प्रकार का अधर्म करने पर विवश हो जाता है, नहीं? पेट भरने का मतलब पेट अन्न से ही नहीं भरता है, पेट कामना से भरता है, जिनकी इच्छाएं अनंत हैं। संसार में भगवान ने आपको भेजा है तो विचार करना, आपकी जितनी भी आवश्यकताएं होंगी वह सभी पूरी होगी, सभी की पूरी हुई है और होगी। लेकिन आवश्यकताएं, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई है, और न कभी हुई थी न होगी। क्या होगी? आवश्यकता पूरी होगी, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई है और न होगी, क्योंकि हमारी इच्छा अनंत है, और अनंत की प्राप्ति के लिए अनंत की उपासना करनी होगी। अनंत भगवान की उपासना किए बिना यह संभव नहीं है। तो हम अनंत चाहते नहीं है, मन में कामना करते हैं, घर नहीं है तो प्रभु घर बन जाए, घर बन गया तो एसी कूलर पंखा लग जाए, पंखा लगे फिर कूलर बने, फिर ये लगे। दो चक्के की सवारी नहीं है तो दो चक्के की सवारी हो, और दो चक्के के बाद मन बढ़ा तो 4 चक्के हो गए, 4 चक्के से 10 चक्के हो गए, 10 चक्के से 12 चक्कर हो गए, 12 चक्के से 100 चक्के हो गए, और 100 चक्के होते होते आप ही उचक्के बन गए। उचक्के का मतलब ऊंचा जिसका चक्का हो, बड़ी गाड़ी। और
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का मतलब है, जब जीव अनेक प्रकार के साधनों को समझता है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहने का मतलब है, जब जीवन में जब किसी के अपने पांव पर पांव न टिके, इसी का मतलब है उचक्का होना। ऊंचे चक्के होने पर क्या होता है, जीव अपने कर्तव्य को भूल जाता है, और कर्तव्य पारायणता को भूल जाना ही उचक्का होना। कहते हैं अब इसके पांव बड़े बड़े हो गए, कारण भगवान की कृपा भक्ति को जब तक जीव स्वीकार नहीं करता है, तब तक भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। ध्यान देना आप लोग, भगवान के लिए कहते हैं 1000 सिर था कि नहीं, भगवान के 1000 सिर हैं, भगवान 4 भुजा वाले हैं, 10 भुजा वाले हैं, लेकिन इतने भुजाधारी होकर के भगवान कितने हाथ वाले होकर के आए? भगवान 2 हाथ वाले बन करके आए, 2 पांव वाले बन करके आए। समाज में दुर्भाग्य है कि हमारे भीतर मनुष्यता तो अभी तक आ नहीं पाई है, हम जीव कहलाने योग्य हुए नहीं और भगवान बनने चले हैं। आज भगवान बनने का बड़ा शौक है हम सबों को, कि सब हमको भगवान कहे और हमारी प्रशंसा करे। जीवन में 2 चीजों पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप सतपथ के पथिक नहीं हो सकते। एक तो है प्रशंसा, अगर प्रशंसा अगर प्रिय लगने लगे तो आपका पतन निश्चित है। जब प्रशंसा प्रिय लगने लगे तो आपका पतन निश्चित है, और जब पैसा में ही दिन रात मन लगा रहे तो भी आपका पतन निश्चित ही है। अथवा किसी पद के पीछे भागते रहे तो आपका पतन निश्चित है, अथवा पुड़िया के पीछे पड़े रहे तो भी आपका पतन निश्चित है। तो जब तक अपने भीतर सन्मार्ग रूपी सद्ज्ञान हम नहीं लाएंगे तो काम नहीं होगा। तो भगवान ने सबको कहा चोरी करो, और जब सब गए चोरी करने के लिए तो चोरी करते पकड़े गए। इतनी पिटाई लगी कि सब कन्हैया के पास आकर के रोने लगे। भगवान ने सबको स्पर्श करके कहा कि रो मत, रोने से काम नहीं होगा, मैं ठीक करता हूं। अरे भगवान ने कुछ और चोरी नहीं किया, सिर्फ माखन की चोरी किया, क्योंकि ग्वाल वाल है। और क्या चोरी करते हैं भगवान? कुछ और चोरी नहीं कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने एक प्राइवेट विद्यालय का निर्माण किया। सरकारी विद्यालय का हाल तो जानते ही हैं, सरकारी विद्यालय खोलते तो कंस को पता चल जाता, इसलिए प्राइवेट विद्यालय खोल रहे हैं। बोले राधे राधे। जिस विद्यालय का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। क्या नाम है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, जहां बालकों को चोरी करना सिखाया जाता है। क्या चीज का चोरी करना? बोले माखन की चोरी करना, दुर्गुणों का चोरी करना, दुर्गुणों को नाश करना। भगवान इन दुर्गुणों को दिखा दिखा करके, समझा समझा करके भक्ति मार्ग में जीव को ले जाते हैं। और जब ग्वाल वाल सब मिलकर के इसी प्रकार जब चोरी करते हैं तो सब शिकायत लेकर के मां यशोदा के पास सब पहुंचती हैं, और भगवान श्याम सुंदर का शिकायत पहुंचता है। भगवान श्याम सुंदर यही कहते हैं, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी
मैया मोरी मैया मोरी भोर भयो गई यन के पाछे भोर भयो गई भयो तो श्याम सुंदर जब इस प्रकार से मैया को कहते मैं नहीं माखन खायो, और जब पकड़ में आ जाते हैं तो मैया को धीरे से कहते मैया मान जाती हैं, हाँ लल्ला तूने कभी माखन नहीं खाया, सबसे राजा हर्षचंद्र तो तू ही है। और इस प्रकार से माँ यशोदा जब मान जाती हैं तो कन्हैया धीरे से कहता है री मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, मैया मोरी मैं नहीं, और यहाँ कहते मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही लेकिन मैया इतनी भोली भाली हैं, खुश होकर के उन्हें समझ में नहीं आया कि कन्हैया जैसा राजा हरिश्चंद्र कोई ना हुआ है और ना होगा। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर बाल लीला मधुर ढंग से करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो एक आम भाषा में समझना है तो वृंदावन की लीला है माखन चोरी की लीला, मथुरा है कपड़े की लीला, और द्वारिका है मकान की लीला, रोटी कपड़ा और मकान, तीनों चीज जीवन में प्राप्त हो जाए
तो काम बन जाता है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग है। मन भक्ति योग है, मथुरा ज्ञान योग है और द्वारिका भगवान का कर्म योग है, कर्म क्षेत्र है। तो भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार सुंदर सुंदर लीला करके सबको आनंदित कर रहे हैं। भगवान ने कर्म करने के लिए प्रेरणा प्रदान करी है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि इंद्र की पूजा ना करके हम सब भगवान की पूजा करें। ध्यान दें, आज प्रत्यक्षों की सेवा लोग नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष की खूब सेवा करते हैं, फिर काम नहीं बनेगा। उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। हम जीवों को भगवान के लिए अथवा संसार में है तो कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस कर सो तस फल चाखा। आज कर्म प्रधान नहीं होने के कारण ही तो अनेक प्रकार के सुख और दुख का फल हम सबों को भोगना पड़ता है। तो गिरिराज पूजन दर्शन कराता है कि कर्म युक्त होकर के प्रत्यक्ष देवता की सेवा करनी चाहिए। कालिए दह की लीला कथा दर्शन कराता है कि भगवत चिन्ह से युक्त होना चाहिए। हम सबको पालतू बनना चाहिए कि फालतू। फालतू को तो कोई डंडा बरसा देता है, लेकिन पालतू पर कोई डंडा नहीं बरसाता है। पुनः भगवान के लिए वेणु वादन का वर्णन होता है। जिस भगवान के वेणु वादन को देख करके बड़े बड़े देवी देवता सब मोहित हो जाते हैं। पुनः भगवान के लिए आराधना करने पर भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों को कहते हैं कि समय पाकर के मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। और भगवान श्याम सुंदर आज सावन पूर्णिमा, ये आश्विन पूर्णिमा के दिन भगवान ने वेणु वादन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान श्याम सुंदर ने भगवान की दिव्याति दिव्य लीला कथा का यहाँ स्मरण करते हुए भक्तजनों को याद करते हुए भगवान ने सुंदर वेणु वादन किया है। लेकिन आज भगवान वेणु वादन कर रहे हैं तो योग माया को बुला करके किया है। भगवान की वास्तविक माया ही जीव का उद्धार का हेतु है। अन्यथा संसार में जो जीव भगवान के अनुकूल चलते हैं, भगवान को ऐसे अनुकूल जीव भगवान को न चाहते हैं, और जो जीव अनुकूल नहीं होता है वह संसार में भगवान की माया से नाचता है। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। या तो भक्ति करके आप जैसा चाहोगे भगवान वैसा करेंगे, और अगर भगवान की भक्ति के तदनुकूल अगर आप नहीं रहोगे तो भगवान जैसे जैसे नचाना चाहेंगे वैसे वैसे आप नाचते रहोगे। तो भगवान के सामने जो लोग नाचते नहीं हैं उसी संसार में नाचना पड़ता है। जो भगवान के लिए रोते हैं वह संसार में नहीं रोते, उनके लिए संसार रोता है, और जो संसार के लिए रोता है उसके लिए संसार रोता है। रोता है